जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को सादर नमस्कार। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है सीपीसीटी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे सीपीसीटी होता क्या है। तो देखिएगा, सीपीसीटी होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। सीपीसीटी कौन कर सकता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या उसके लिए एज चाहिए और कब कब उसकी एग्ज़ाम होती है, तो मैं इसका और क्या इसका बेनिफिट होता है, इसके तीनों चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो उसकी के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, आप 12th से पास होना चाहिए। केवल आप पास होना चाहिए, कोई से भी सब्जेक्ट से पास हो, कितने भी परसेंटेज से पास हो, इसका फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आप पास हो। दूसरा यह है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी मायना नहीं रखता है, लेकिन आपकी 12th क्लियर हो। दूसरा यह होता है कि आपकी जो एज है, उम्र है, वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप 19 में चल रहे हैं रनिंग में। यानी कि एक तो 12th कंप्लीट हो, दूसरा आपकी एज जो है वो 18 साल की कंप्लीट हो, तो आप सीपीसीटी की एग्ज़ाम दे सकते हो आसानी से। अब सर, सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है वो मैप आईटी के माध्यम से कंडक्ट होती है। और दूसरा होता है कि जो सीपीसीटी कर लेते हैं उसके बाद में उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनमें कंप्यूटर बेस पे जो काम होते हैं, वहाँ पर जो कंप्यूटर के लिए एज ए ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सीपीसीटी की। सीपीसीटी के साथ साथ डीसी पीजीडीसी की भी ज़रूरत होती है। तो आप अगर सीपीसीटी या डीसी पीजीडीसी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप सीपीसीटी भी करिएगा इंटरेस्ट के साथ में। सीपीसीटी को करने से फ़ायदा ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं जैसे ग्रेड 3 की कोई ना कोई एग्ज़ाम आती है, तो वहाँ पर आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कहीं ना कहीं स्टेनो की एग्ज़ाम के लिए स्टेनो के कैंडिडेट को अगर हायर किया जाता, तो वहाँ पर चांसेस होता है सीपीसीटी वालों का। तो सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम होती है वो साल में 6 बार होती है लगभग, और 1 महीना छोड़ के होती है। यानी कि अभी 14 और 15 मार्च को हुई है, तो 14-15 मार्च को अगर एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है, तो उसका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो यानी कि अगली जो एग्ज़ाम है वो मई में है। अगर मई में एग्ज़ाम हो रही है तो जून का महीना छूट जाएगा, जुलाई में है। जुलाई में एग्ज़ाम होगी तो अगस्त का मंथ छूट के सितंबर में, और सितंबर में एग्ज़ाम हुई है तो अक्टूबर का मंथ छूट जाएगा, नवंबर में है। और नवंबर में एग्ज़ाम होगी तो दिसंबर में छूट जाएगी, और दिसंबर के बाद में जनवरी होगी, और जनवरी के बाद में फिर फरवरी छूट जाएगी और मार्च होगी। तो ऐसा 12 महीने का शेड्यूल है। अब मैंने इसकी जो क्वालिफिकेशन बता दी और उसका एज लिमिट बता दी, तीसरा उसकी उपयोगिता बता दी कि ये आपको कर लेना चाहिए। हमेशा जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है। तीसरा ये होता है कि क्या सर, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न ये रहता है कि 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। 75 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से आपको इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 1 घंटा 20 मिनट का रहता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर जो रहता है टोटल आपको 120 मिनट मिलते हैं, सॉरी, टोटल 120 मिनट मिलते हैं। तो वहाँ पर 75 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है, उस ऑब्जेक्टिव में से आपको 75 मार्क्स में से सेपरेट 52 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, 52 नंबर का कंप्यूटर आता है। 52 में से बच्चे आपके 23 नंबर। तो 23 नंबर में से 5 नंबर का एक गद्यांश पद्यांश आता है, जिसमें कि आप उसको रीड करो और उसमें से आंसर दो। तो 52 और 5 हो गए आपके 57। अब बच्चा आपका अगला जो मैथ्स आता है, वो मैथ्स आता है 10th लेवल का। 10th लेवल का कैसा आता है, समीकरण को सॉल्व करना, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन की स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, फादर और आपका बेटे बेटी की एज वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्क एंड टाइम में मजदूरों का आता है कि जो भी रहता है टाइम ड्यूरेशन वर्किंग का, उसका आता है। तो ये से 6 क्वेश्चन उसके आते हैं, यानी कि आपका टोटल 57 प्लस 6 नंबर का आप ऐड कर लें तो 63 मार्क्स आते हैं। दूसरा होता है कि आपका 6 नंबर का जो आता है रीजनिंग आता है। रीजनिंग आप जानते हैं कि किस तरीके का रीजनिंग आता है। तो 63 और 6 69 हो गया। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर का ये हो गया, और 6 नंबर का आपका ऑल इंडिया जीके हो गया। तो इस तरीके से ये
75 नंबर का क्वेश्चन कुछ आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछते हैं। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन अपना ऑल इंडिया जीके हो गया। तो ये 6 नंबर के आपका आने के बाद में टोटल 75 नंबर हो गए। अब इस 75 नंबर में से जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए वो रहते हैं आपके 38 नंबर। आप अगर 38 नंबर लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल आप क्लियरली पास हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत अच्छा आसानी से क्लियर अच्छे मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 ईयर की होती है, 7 साल की होती है। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश टाइपिंग आता है। इंग्लिश टाइपिंग जो आता है 30 वर्ड पर मिनट आता है, मतलब 30 की स्पीड होना चाहिए वर्ड पर मिनट की। तो 30 वर्ड पर मिनट की अगर स्पीड होगी तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये इंग्लिश की जो स्पीड होती है बहुत मेहनत से होती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए लगातार कंटिन्यू आपको टाइपिंग करना रहता है, टारगेट बना बना के टाइपिंग करना रहता है। इसी के साथ में मैं बोलूँगा कि जो हिंदी की टाइपिंग होती है वो हिंदी टाइपिंग जो होती है वो होती है 20 वर्ड पर मिनट। इसके आगे जो आप टाइपिंग की स्पीड होती है उसका अलग अलग क्राइटेरिया बना है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन के लिए आप ऑब्जेक्टिव में 38 नंबर लाते हैं, 38 नंबर मार्क्स लाते हैं तो पास हो जाएंगे। इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट रहेगी तो पास हो जाएंगे। हिंदी की जो स्पीड रहेगी 20 वर्ड पर मिनट तो पास हो जाएंगी, यानी कि 50-50 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सर बात करें इसकी फीस की, तो हमारे यहाँ टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में अगर आप 5000 वाला कोर्स लेते हैं, 5000 में टेली प्लस MS ऑफिस प्लस CPCT प्लस हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये पूरा टोटल एक पैकेज है 5000 रुपये का, तो आप आराम से 5000 रुपये में CPCT कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर्स लेते हैं DC या PGDCA का, तो DC और PGDCA में हम पूरे साल भर में इसको भी करवाते हैं CPCT का। आप चाहें तो पूरे साल भर हमसे जुड़िएगा तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि DCA की जो फीस है वो जो हम लेते हैं वही लेंगे। अभी आज की तारीख में हम DCA की फीस जो लेते हैं वो 9000 रुपये लेते हैं और PGDCA की 10,000 रुपये लेते हैं। तो DCA PGDCA के साथ साथ आप बहुत अच्छा टेली, बहुत अच्छा MS ऑफिस, बहुत अच्छा CPCT क्वालिफाई चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हमारा फीस का स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर आप सेपरेट CPCT के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3000 रुपये इसकी फीस है 3 महीने के लिए, जिसमें हम आपको MS ऑफिस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी बताएंगे। केवल टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग के लिए हम आपको 500 रुपये पर घंटा रहता है महीने का। 1 घंटे के 500 रहते हैं 1 महीने के। अब आगे की जानकारी सर पता कैसे चलेगा कि इसका सिलेबस कैसे आएगा, क्या हमको पता चलेगा कि इसकी एग्ज़ाम कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, इसका सिलेबस के अलावा और पुराने क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्या इसके क्राइटेरिया है, तो हम चलेंगे गूगल पे जाके CPCT होम की साइट पे जाएंगे तो सब चीज़ धीरे धीरे आपको बताएंगे। अगर डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो 10th की 12th की मार्कशीट की लगेगी आपकी, और उसी के साथ में आधार कार्ड लगेगा, फोटो, उसके साथ में एक फ़ोटो लगेगा। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो 660 रुपये पोर्टल चार्ज रहता है, उसके साथ में जो भी 100 या 150 रुपये ऑनलाइन वाला लेता है, तो यानी कि 750 के आसपास इसका चार्ज है एक बार का, वन टाइम का। सेंटर की मैं बात करूँ तो मैं MP से हूँ और MP में मैं शुजालपुर के एक छोटे से सिटी से हूँ। तो मेरे यहाँ शुजालपुर के लिए भोपाल पास पड़ता है, उज्जैन पास पड़ता है, इंदौर पास पड़ता है। तो ये 3 सिटी में आपको जो कन्वीनियंट लगे, मतलब आसान लगे, आप वहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि CPCT के गूगल पे जाके किस तरीके से उसको सर्च करें, उसकी एग्ज़ाम डेट देखें कब आएगी। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से उसकी एग्ज़ाम डेट आगे। आप जाइएगा होम के ऊपर और एंटर दबाइएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा CPCT होम जाइएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। गूगल पे जाकर CPCT होम पे जाइएगा, फर्स्ट में जो होम पेज है पहला, इस पे आप क्लिक करिएगा। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड खुलेगा, CPCT के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर CPCT का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, और ये MPSDC, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको जो मिलेगी। यहाँ पर स्कोर कार्ड जो अवेलेबल है वो कौन से महीने के स्कोर कार्ड है, यानी कि जनवरी के स्कोर कार्ड आ चुके हैं।
यहाँ से लास्ट वाले जो एग्जाम हुई थी, स्टार्ट एप्लीकेशन एग्जाम डेट हुई थी वो 16 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हुई थी। तो उसकी जो एग्जाम डेट एप्लीकेशन जो डालते हैं, फॉर्म डालते हैं, तो फॉर्म की जो डेट थी वो लास्ट 16 अप्रैल से लेकर 25 फरवरी तक थी। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक थी। उसकी जो एग्जाम हुई है वो 15 मार्च 2024 को और 16 मार्च 2024 को और 17 मार्च 2024 को एग्जाम हुई। आगे हम बात करते हैं इसका जो ऑब्जेक्शन रहता है, उसको ऑब्जेक्शन मतलब कोई क्वेश्चन अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना तो ले सकते हैं। यहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी, रिजल्ट के सब कुछ, स्कोर कार्ड वगैरह की सब डिटेल मिल जाएगी। बाकी ये हमारी जो विंडो है, ये वाली विंडो है। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पर जाके एक एक चीज को आप क्लियर करते हैं। ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो पता चलाएगा, या एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। दूसरा उसका एग्जाम ड्यूरेशन कब रहेगा, तो ये यहाँ से कैलेंडर भी देख सकते हैं। बाकी आप एक एक यहाँ पर इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक हर एक चीज आपको मिल जाएगी। क्या इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट अपडेट क्या है। 3 पार्ट बटे हैं, करंट अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन है। यहाँ से आपको सिलेबस वगैरह, ब्राउजर वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ से पुराने क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तीनों के। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो भी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूरी डीपली मिल जाएगी। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। गूगल पर आप जाकर सर्च करिएगा सीपीसीटी होम के बारे में। तो जैसे यहाँ से मुझे एग्जाम का डेट निकालना है, कौन कौन सी एग्जाम कब डेट में आएगी और कब हो चुकी है, तो आप यहाँ पर कैलेंडर पे, एग्जाम कैलेंडर पे जाएंगे और एग्जाम कैलेंडर पे आपको क्लियरली बता देगा। इसी के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। तो ये यहाँ पर एग्जाम का एक कैलेंडर आपको ओपन हो चुका है। आप इसी तरीके से माउस अपने मोबाइल पर से भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर और भी कुछ अपडेट्स चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट्स देख सकते हैं। किस तरीके से उसका सिलेबस वगैरह आएगा तो आप यहाँ पर इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से के साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में समय लग रहा है। एग्जाम कैलेंडर जो है वो समय लग रहा है। दूसरा यहाँ पर कोई कुछ समय लग रहा है। तो ये थोड़ा सा अपडेट होने दें, आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ से पूरी डिटेल में मिल जाएगा। ये एक हमारा बेसिक कैलेंडर ओपन हो चुका है। मई 2023 को जो एग्जाम हुई थी 13 और 14 मई में हुई थी। मई के बाद में जून पूरा छूट गया, जुलाई में हुई। जुलाई के बाद अगस्त छूट गया, अगस्त के बाद में अक्टूबर छूट गया, अक्टूबर के बाद में दिसंबर छूट गया, दिसंबर के बाद में फरवरी छूट गया। तो अब आने वाला जो कैलेंडर है यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में अभी जो एग्जाम है 15 और 16 मार्च को कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर आपका जो अगला कैलेंडर अप्रैल के महीने में जनरेट हो जाएगा। जो एग्जाम डेट होती है उसके लगभग 20 से 25 दिन पहले अपने फॉर्म डालने स्टार्ट हो जाते हैं। आप हमेशा अगर इंटरेस्टेड है, सीपीसीटी की एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा और यहां पर आपको पूरी आसानी से जानकारी मिल जाएगी कि सर उसके फॉर्म डालने लगे हैं या स्टार्ट हुए कि नहीं हुए। यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आप जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, तो आपको क्लियरिटी में पता चल जाएगा कि कब उसकी एग्जाम है और कब से कब तक उसके फॉर्म डालेंगे। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।